बाजार में दुकान वालों का मिल्क शेक इतना लाजवाब और टेस्टी क्यों होता है? उनके सभी जूस बहुत ही जायकेदार होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ें ऐसी डालते हैं जिसकी वजह से उनका जूस इतना गाढ़ा और मज़ेदार बनता है। तो चलें वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम घर से निकले हैं, मैंने सोचा कि वो सामान आपके सामने खरीदता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। लेकिन यहाँ पर गाँव का माहौल देखें। थोड़ी देर बाइक चलाई तो पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमने पेट्रोल डलवा लिया। यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के बाद फिर से हम निकले हैं, तो ये हम आ गए हैं शहर के अंदर। वो सामने जो चौक है वो खाने वाल का संगला वाला चौक है। अब यहाँ संगल तो नज़र नहीं आते, लेकिन संगला वाला चौक क्यों कहते हैं, कोई दोस्त इसमें रहनुमाई फरमाए मेरी। और ये आ गया जन्नत रोड। जन्नत रोड में गरम गरम हवा थी और यहाँ पे आ गया कप चाय वाला। इस कप के पास से हमने गोल गोल घूमना है और पेटियों वाले बाजार के अंदर दाखिल हो जाना है। अब पेटियों वाले बाजार में दाखिल होंगे तो सीधे हाथ पे तीसरी चौथी दुकान है आगा ट्रेडर्स। आगा ट्रेडर्स पे जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो वो सामने से मुझे देख के मुस्कुराने लगे, क्योंकि मैं यहाँ से पहले भी कई बार सामान ले जाता हूं। और उनका सारा अमला जो था वो यहाँ पर खाने में मसरूफ़ था। तो जैसे ही वो खाने में मसरूफ़ थे, मैंने कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। तो यहाँ से मैंने लेना है जेंथेक पाउडर और मैंगो एसेंस। ये हमारा जेंथेक पाउडर और मैंगो एसेंस है, वो लिया। उसके बाद हम वापसी निकले हैं, तो यहाँ पे हमने आके आम खरीदे हैं। आम इस वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आप अगर आम को स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर आम लिया, तो जो जूस वाला आम फजरी इस्तेमाल होता है वो नहीं था इनके पास। इनके पास सफ़ेद चौंसा था, तो मैंने वही 2 किलो ले लिए। तो आम बहुत ही लाजवाब थे। इनको घर पे ला के अच्छे से धो लिया। धोने के बाद अब हमने इसको पील आउट करना है, इसका छिलका उतारना है। छिलका उतार कर हमने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट देना है। क्यूब्स में काटने के बाद आप क्या करें, इसको छोटे छोटे एक एक पाव की थैलियां बनाएं, प्लास्टिक की बैग में डालें इसको और डालकर फ्रिज में, फ्रीज़र वाले खाने में रख दें। तो ये आपका 6 महीने साल भर के लिए जो है वो स्टोर हो जाएगा। जब आपका दिल करे, चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, आप मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। तो आम को इस तरह से आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और गुठलियाँ जो है वो बड़ी मज़ेदार होती हैं, वो किस किस को पसंद है वो भी बताएं। ये देखें, इसको आप स्टोर करने के लिए प्लास्टिक की थैलियों में डालें और फ्रिज में रख दें। अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, अच्छे से ठंडा करना है पहले। ठंडा करने के बाद डालेंगे इसको मिक्सी के जग के अंदर, और जग में डालने के बाद हमने इसमें डाला थोड़ा सा दूध। अब मैं 2 गिलास बना रहा हूँ, तो ये 2 गिलास की क्वांटिटी आपने समझ लेनी है। इसमें मैंने आधा कप दूध डाला है और तकरीबन एक आम था 1 पाव के करीब, और 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। और अब इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए चलने देंगे। जैसे ही आम बिल्कुल बारीक पिस जाएंगे, इसमें लिक्विड बन जाएंगे, तो हम इसमें डालेंगे वो चीज़ें जो हम बाज़ार से लाए थे। वो मैं आपको बताता हूँ कितनी कितनी आपने ऐड करनी है। पहले इसमें डालेंगे बर्फ़, वो चीज़ें आपने पहले ऐड नहीं करनी। दुकानदार क्या करते हैं, जेंथेक पाउडर जो है उसको चीनी के अंदर मिक्स कर लेते हैं और चीनी जो है वो लास्ट में डालते हैं, या फिर जो ऐसा उनका सेटअप बना होता है कि वो जेंथेक पाउडर जो है वो डालते ज़रूर हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आती कब डाला है। जब ये बर्फ़ भी अच्छे से घुल गई है, तो अब हमने जो लिक्विड लिया था आम का एसेंस, आम की खुशबू, वो इसमें 1 ड्रॉप डालना है, सिर्फ 1 ड्रॉप। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर हो जाएगा। ये देखें 1 ड्रॉप डालेंगे। दुकान वाले इसमें कलर का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से उनका जूस बहुत ही येलो येलो सा होता है। और ये जेंथेक पाउडर, ये इतना सा डालना है 2 गिलास के लिए, ये देख लें आप। इसको डालने के बाद अच्छे से आपने जूसर जो है उसको चलने देना है 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद आपने जूसर बंद करना है। तो आपका ये देखें, ये गाढ़ा गाढ़ा सा दूध जूस जो है वो रेडी हो चुका है। अब अगर आप कमर्शियल काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो ये देखें जूस रेडी है। अब इसको ग्लास में डालें और ग्लास में डालने के बाद एक पाइप के साथ सर्व करें। बहुत ही गाढ़ा है, इसमें बिल्कुल बर्फ़ नहीं आएगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल बाज़ार का जूस है।